वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन के हवाले से भी, एमडी के डीकैट के हवाले से भी और एफएससी के हवाले से भी। ये जो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी डेरिवेशन हम लोगों ने पढ़नी है। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके दो केसेस हैं, केस 1 और केस 2। इसको हम देखेंगे। इसके बाद हम इसका हाइट, टाइम और रेंज का जो है वो फार्मूला डिराइव करेंगे। स्टूडेंट, टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले ये समझना कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है। लेट्स बच्चे, दो एक्सिस है, एक एक्स और एक वाई है। अगर कोई बॉडी सिर्फ ऐसे अपवर्ड जाए और सीधी ही डाउनवर्ड वापस आ जाए तो इसे कहते हैं वाई एक्सिस, और अगर वो सीधी ऐसे जाए तो इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। अगर कोई बॉडी ऐसे जा रही है, लेट्स सपोज ऐसे मूव कर रही है दो एक्सिस के दरमियान, जैसे आप कोई बॉल फेंकते हैं ऐसे करके या फुटबॉल जाता है, तो जो ऐसे जाना है बॉडी का टू डायमेंशन में, ऊपर को भी जाना है और आगे को भी जाना है, तो ये टू डायमेंशन मोशन को आप लोग असल में नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो यहाँ पे डिफाइन से स्टार्ट करते हैं बच्चे। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा कि ये हमारे पास होती है टू डायमेंशन मोशन। इसमें दो कंपोनेंट आएंगे। हम यहाँ पे एक्स और वाई को डिस्कस करेंगे, और ये अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी इसके अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। यानी ये बात याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन जब तक होती रहेगी ना एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, बल्कि हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद ये कहता है एक्सेलरेशन होता भी है लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस मोशन के दौरान जो एक्सेलरेशन पैदा आएगा वो सिर्फ ग्रेविटी का ही आएगा, इसके अलावा कोई भी एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ हमने केस मान लेना कि हमने एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट करना है ताकि हमारी मोशन एक्स और वाई में इफेक्ट ना हो फ्रिक्शन की वजह से। अब अच्छा, यहाँ पे एक दो पहले पॉइंट है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर आगे चलते हैं। लेट्स सपोज ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है और ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये जो रास्ता फॉलो हो रहा है ना ब्लू लाइन से, इस रास्ते का नाम बच्चे ट्रेजेक्ट्री होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो प्रोजेक्टाइल ने पाथ फॉलो किया है उस पाथ को आप लोग ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। और ये भी एमसीक्यू याद रखिएगा कि बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है या ट्रेजेक्ट्री है ये पैराबोलिक होती है। ये एमसीक्यू कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि इसका पाथ कौन सा बनेगा, तो वो पैराबोलिक बनेगा। ये हमारे पास आएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल लिखिए कि फुटबॉल किक बाय फुटबॉलर, यानी फुटबॉल को किक लगाई है एक फुटबॉलर ने और वो ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये टू डायमेंशन मोशन है। इसी तरह ही क्रिकेट बॉल को थ्रो किया है क्रिकेटर ने, वो भी टू डायमेंशन मोशन है। बुलेट फायर की है और थोड़ी दूर बाद जाके ऐसे बेंड होना शुरू हो जाएगी, तो ये मोशन भी असल में प्रोजेक्टाइल मोशन ही आती है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने लगे हैं इसकी टू डायमेंशन। बच्चे, जब दो डायमेंशन की बात की जाए तो एक एक्स होता है और एक वाई आता है। अब हम मान लें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दो एक्सिस है। ये जो वाई है ना, इसको नीचे से कंट्रोल करना है ग्रेविटी ने, तो इसके अंदर तो एक्सेलरेशन पैदा हो गई, इसमें एक्सेलरेशन भी आएगा और आएगा ग्रेविटी की वजह से। वाई कंपोनेंट का कंट्रोल हमने ग्रेविटी को दे दिया। अब एक्स में जब जा रही थी तो आगे से हवा लग रही थी, हवा इसको कंप्रेस कर रही थी, लेकिन जब हमने हवा ही खत्म कर दी तो इसकी एक्स की मोशन जो है ना वो आगे मूव करेगी ड्यू टू इनर्शिया। तो हम ये कह सकते हैं एक्स के अंदर इसकी वेलोसिटी पे इफेक्ट नहीं जाएगा, वाई में वेलोसिटी पे इफेक्ट जाएगा, क्योंकि वाई का कंट्रोल ग्रेविटी के पास है। तो ग्रेविटी के अंदर एक एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी में चेंज है। तो यहाँ मैंने यही दो पॉइंट लिखे हैं कि बच्चे जब एक्स एक्सिस की बात की जाए तो एक्स एक्सिस में हमारे पास वेलोसिटी को कांस्टेंट माना जाएगा। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज है, जितनी शुरू में है उतनी ही आखिर में। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन एक्स में जीरो आएगा। और हमने न्यूटन का फार्मूला पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो हमारे पास फोर्स भी जीरो के बराबर ही आएगी। तो हम ये कह सकते हैं इफ एक्सेलरेशन इज जीरो देन फोर्स इज जीरो। यानी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर तभी फोर्स लगेगी जब एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो ये हमारे पास पॉइंट याद रखना है कि एक्स के अंदर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती। अब आते हैं वाई की तरफ। लेट्स बोल बॉल अपवर्ड जा रही है तो ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड खींच रही है। बॉल डाउनवर्ड आ रही, ग्रेविटी अब भी डाउनवर्ड खींच रही है। तो जब ये बॉल अपवर्ड जाएगी तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और जब ये डाउनवर्ड आएगी तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है कि वाई एक्सिस में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वेलोसिटी में दो तरह का पॉइंट आएगा, या वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज है, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा दोनों सूरतों में क्या रहेगा, डाउनवर्ड। और एक्सेलरेशन से हम फार्मूला फोर्स का निकाल सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे एफ वाई है तो ये एम ए वाई आ जाएगा, तो ये माइनस एम जी आता है। तो ये दो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे। वाई एक्सिस में बच्चे वेलोसिटी इंक्रीज भी और डिक्रीज भी, ये पॉइंट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करूंगा।
तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे वेलोसिटी का फिर बताऊंगा कि कैसे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, कैसे डिक्रीज कर रही है। ये थे कुछ इसकी थ्योरी के पॉइंट। अब हम केसेस की तरफ आते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के टोटल 2 केसेस होते हैं। लेट्स सपोज पहला केस है केस 1। मैं किसी हाइट पे या छत के ऊपर खड़े हो किसी बॉल को ऐसे फेंकता हूँ। जब मैं इसको ऐसे फेंकूंगा तो ये थोड़ी दूर बाद जाके ऐसे बेंड होकर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। अब देखिएगा जब मैंने यहां से इसको फेंका है तो मेरे पास सम वर्टिकल हाइट थी। जब मैंने यहाँ पे थ्रो की है तो मेरे पास सारी की सारी जो बच्ची इनिशियल वेलोसिटी है ये है x के लॉन्ग, तो इसे कहते हैं वी आई एक्स। इसका फार्मूला आएगा वी आई के बराबर। तो ये बॉल ऐसे जा रही है। अच्छा, जाते जाते ये बॉल डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगी, ये बेंड होना शुरू हो जाएगी। अब देखिएगा ये बॉल थोड़ी दूर बाद जाके जमीन पे स्ट्राइक करेगी और ये जितना इस पॉइंट से दूर है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसका नाम हमने x रख दिया। अब कुछ ना कुछ टाइम लगेगा इसको यहाँ पे आते, उस टाइम को हमने नाम दे दिया टी का, और वो टाइम भी हमें पता नहीं है, वो हमने निकालना है। तो ये 2 पॉइंट है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि इनिशियली जो हमने फेंका था बॉल को वो सारे का सारा एक्स है, तो मैंने केस लिखा है अलोंग हॉरिजॉन्टल फ्रॉम सम वर्टिकल हाइट, यानी किसी वर्टिकल हाइट से हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग चीज को फेंका है। तो मैंने यहाँ पे एक्स भी निकालना और वाई भी निकालना। अब जो एक्स है ना ये भी हम कैलकुलेट करेंगे और वाई भी। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट उतना ही है जितनी इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन शुरू में सारी की सारी वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग है तो इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 आएगा, यानी इसमें कोई भी एक्स कंपोनेंट सॉरी आएगा, इसका वाई कंपोनेंट कोई भी नहीं आएगा। अब देखिएगा थोड़ी दूर जाएंगे, इसकी x की वेलोसिटी हमेशा उतनी ही रहेगी वी आई एक्स, या इसको वी आई के, इसमें y कंपोनेंट थोड़ा सा ऐड हो जाएगा ग्रेविटी की वजह से। जैसे जैसे बॉल फॉरवर्ड मूव करेगी देखिए x कंपोनेंट जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे उतना ही यहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे डाउनवर्ड आते जाएंगे इसका y कंपोनेंट इंक्रीज होता जा रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन x कंपोनेंट हमेशा उतना, यानी ये v1x है तो ये v2x है, ये v3x है, तो अगर आप इसको लिखें तो ये उतना ही आएगा। ये फर्ज करें v2x है, ये v3x भी उतना ही आएगा जितना vi था, लेकिन y कंपोनेंट इसका इंक्रीज करेगा। तो यहाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि x के लॉन्ग वेलोसिटी कांस्टेंट। अब हमने डिस्टेंस निकालना है x का और y वाला रिलेशन। हमने पढ़ा रिलेशन s इज इक्वल टू v इंटू टी। v स्पीड है, t टाइम है और s डिस्टेंस है। अब s जो है ना ये x के लॉन्ग है और ये फार्मूला तब लगता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे x में वेलोसिटी कांस्टेंट तो x में ये फार्मूला अप्लाई होगा। s डिस्टेंस है, x के लॉन्ग डिस्टेंस का नाम है x, तो x इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी, या इसको आप ये कह सकते हैं वी आई इंटू टी आ जाएगा। तो ये वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम टेकन है और x मेरे पास है डिस्टेंस कवर आ जाएगा। तो हम यहां से निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू वी आई टी के बराबर आ जाएगा। अब हमने ये y वाली इक्वेशन निकाली, लेकिन y में एक पॉइंट है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। हमने बॉडी जो फेंकी है उसका इनिशियल कंपोनेंट 0 है, इसके बाद वेलोसिटी भी डाउनवर्ड आ रही है, तो बॉडी जब डाउनवर्ड आएगी एक हम लेंगे पॉजिटिव जी के बराबर। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन है ये हम मान लेंगे प्लस जी के बराबर आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस 1/2 ए वाई टी। यहाँ y इस वजह से कि ये y के लॉन्ग है, तो यहाँ एस वाई का मतलब है डिस्टेंस अलॉन्ग y, तो वो y के बराबर आएगा। वी आई वाई इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग y 0 है प्लस 1/2 और ए वाई की जगह आ जाएगा g इंटू टी का स्क्वायर आ जाएगा। ये फैक्टर खत्म हो जाएगा तो यहां से मेरे पास वैल्यू आएगी 1/2 जी टी का स्क्वायर आ जाता है। तो ये है y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। अगर हम यहाँ से t निकालें, 2 इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, g इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो मैं यहाँ पे ये एमसीक्यूज के लिए लिख देता हूँ पॉइंट यहाँ पे कि t इज इक्वल टू 2y बाय जी, तो ये मेरे पास बन जाएगा टी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे टी स्क्वायर लिख देता हूँ। अगर इसको मजीद सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास t बराबर आएगा स्क्वायर रूट 2y बाय जी। तो ये एमसीक्यूज में पॉइंट भी याद रखना है। अब बचे नेक्स्ट केस है केस 2। ये हमने 2 पॉइंट कैलकुलेट कर लिए। केस 2 में क्या कहता है कि हमने बॉल को पहले यहां से फेंका था, अब हम यहां से फेंक रहे, जैसे हम कहते हैं स्टार्टिंग में हमने बॉल ऐसे फेंकी है, तो जब हमने बॉल ऐसे फेंकी तो इसका एंगल एक्स में के साथ कोई ना कोई एंगल थीटा बनेगा, अब उसका एक्स कंपोनेंट भी आएगा और वाई भी आएगा। तो देखिएगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वी आई
अब इसका एंगल बन रहा है थीटा। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट स्टूडेंट बनेंगे, एक एक्स बनेगा और एक वाई बनेगा। तो मान लें कि लेट्स सपोज ये जो कंपोनेंट है ना इनिशियल वेलोसिटी का, ये एक्स आएगा और ये वाई कंपोनेंट आएगा। इसके दो कंपोनेंट है तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालूंगा, यानी दो कंपोनेंट एक एक्स और एक वाई जिनमें एंगल 90 के। तो वी आई एक्स का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, इसका हमने फार्मूला पढ़ा है वी आई कॉस थीटा। दूसरा मैंने जो कंपोनेंट निकालना है वो है वाई कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट का फार्मूला मेरे पास आता है वी आई साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट आ जाते हैं इनिशियल वेलोसिटी के, एक एक्स कंपोनेंट दूसरा वाई कंपोनेंट। अब हमने असल में यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है कि हमने बॉल को यहाँ से फेंका, फर्ज करें थोड़ी दूर पहुंच के यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी को नाम दे दे फाइनल का, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट निकालने, एक एक्स भी निकालना दूसरा वाई भी, और फिर इसकी टोटल वेलोसिटी वी एफ भी कैलकुलेट करनी है। तो ये मेरा पास पॉइंट है कि मैंने वी एफ एक्स निकालना यानी फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, फिर मैंने निकालना है फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, और फिर मैंने दोनों से निकालना है टोटल फाइनल वेलोसिटी को। अब मेरा काम है वी एफ एक्स और वी एफ वाई को फाइंड करना। सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको नाम देते हुए, पॉइंट है मेरे पास पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी आ रहे हैं, ये तीन डिफरेंट पॉइंट आ रहे हैं। जब ओ से ए जा रहे हैं ना तो याद रखिएगा अपवर्ड जाते जो वेलोसिटी है ना ये डिक्रीज करेगी, लेकिन डिक्रीज हमेशा इसमें अपवर्ड जाते यूनिफॉर्म आए क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। जब ये अपवर्ड से डाउनवर्ड आएगा तो मेरे पास जो टोटल वेलोसिटी है ना वो इंक्रीज करेगी, और करेगी ये भी यूनिफॉर्मली ही इंक्रीज। अब इस पूरे केस में हमें पता है कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक एक्स कंपोनेंट है एक कौन सा वाई है। तो मैंने स्टार्टिंग पे एक लाइन लिखवाई कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी एक्स कंपोनेंट को चेंज नहीं करेंगे, एक्स कंपोनेंट हमेशा एक जैसा रहेगा। अब देखिएगा शुरू में इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वी आई कॉस थीटा, तो फाइनल कंपोनेंट भी सेम रहेगा। उसकी रीजन है कि एक्स में कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो वो आएगा वी आई कॉस थीटा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी के जो कंपोनेंट दो आएंगे, एक उसमें कभी नहीं चेंज होगा। अब देखिएगा ये है फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, तो यहां मैं लिखूंगा वी एफ वाई, तो ये बराबर आएगा वी आई वाई और ए वाई जी। तो यहां मेरे पास आएगा वी एफ वाई विल बी इक्वल टू वी आई वाई की वैल्यू है वी आई साइन थीटा। अब देखिएगा ये कंपोनेंट सेम नहीं रहेगा क्योंकि ये तो चेंज हो रहा है, अपवर्ड जाते सिर्फ वाई कंपोनेंट चेंज होगा जिससे वेलोसिटी चेंज होती है। अब देखिएगा यहाँ पे अपवर्ड जा रहे हैं तो ए वाई की जगह क्या आएगा माइनस जी, तो यहाँ पे आएगा माइनस जी इंटू टी आ जाएगा। तो ये मेरे पास असल में आता है फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, इसको आप नाम देते हैं वी आई साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। अब ये दो कंपोनेंट है, एक एक्स कंपोनेंट आ गया एक वाई। मैं अब यहाँ पे ये बता रहा था कि वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। अब सवाल है कि वेलोसिटी के तो दो कंपोनेंट बने, एक एक्स बना एक वाई, तो वाई कंपोनेंट तो चेंज होगा, एक्स कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये पॉइंट याद रखना कि अपवर्ड जाते वी एक्स कंपोनेंट बच्चे हमेशा रहता है कांस्टेंट, और वाई कंपोनेंट ऊपर को जाते करता है डिक्रीज, तब जाके वी वाई डिक्रीज होती है। इसी तरह ही नीचे को आते भी एक्स कंपोनेंट हमेशा रहेगा कांस्टेंट और वाई कंपोनेंट करेगा इंक्रीज एट हाईएस्ट पॉइंट। इस पॉइंट पे एमसीक्यू याद रखना है कि वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन एक्स कंपोनेंट फिर उतना ही रहेगा जितना शुरू में है, और उसकी वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट। तो ये पॉइंट आपने याद रखने, यानी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो बिल्कुल डाउनवर्ड आएगा और वेलोसिटी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आएगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में एंगल अगर एमसीक्यू में पूछा जाए तो ये 90 ही बनेगा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब जो लास्ट में है हमने निकाली टोटल फाइनल वेलोसिटी। अब हमें पता है अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पता हो एक्स भी और वाई भी, तो हमने टोटल फाइनल निकाले तो वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर। यहां तक ये फार्मूला बुक में लिखा होता है, आगे वाला फार्मूला बुक में डिराइव नहीं किया हुआ, लेकिन आप इस फार्मूले से ये फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर आप वी एफ एक्स की जगह वैल्यू पुट करें वी आई कॉस थीटा, और वी एफ वाई की जगह वैल्यू पुट करें वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, और इसका स्क्वायर ओपन कर लें तो यही फार्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो वी आई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 वी आई जी टी साइन थीटा।
तो ये भी फाइनल वेलोसिटी निकालने का ही हमारे पास फार्मूला है, लेकिन ये तब निकालना है जब एंगल, टाइम और इनिशियल वेलोसिटी ही पता हो, हमें एक्स और वाई कंपोनेंट ना पता हो। इसके बाद लास्ट वाला पॉइंट है बच्चे, जब फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी का कोई ना कोई एंगल बनेगा एक्स के साथ। उस एक्स के साथ एंगल निकालने का फार्मूला थीटा है, उसको डायरेक्शन कहते हैं। इसका फार्मूला था tan वर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। जब भी आपने एंगल निकालना तो tan वर्स ऊपर वाई कंपोनेंट, नीचे एक्स कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ पे हम वी एफ वाई की वैल्यू पुट करेंगे और वी एफ एक्स की वैल्यू। तो वी एफ वाई हमारे पास आया वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एफ एक्स आया वी आई कॉस थीटा। तो यहाँ हमने पुट किया वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, ओवर आ गया वी आई कॉस थीटा। तो ये था मेरे पास डायरेक्शन निकालने का पॉइंट। तो ये बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन था, इसमें दो केसेस हैं। पहले में हमने डिस्टेंस निकालना है एक्स और वाई में, दूसरे में हमने फाइनल वेलोसिटी निकालना है, फाइनल वेलोसिटी का एंगल निकालना है। तो ये मेरे पास से प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट फर्स्ट। अब नेक्स्ट बच्चे हम इसके बाद हाइट देखेंगे, उसके बाद हम टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल देखेंगे, उसके बाद हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल देखेंगे। इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।